दोस्तों जैसे कि हमारे सामने यहाँ एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में हमने कई तरह के फॉर्मेट किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमने किस तरह से हमने फॉर्मेट किया हुआ है। जैसा कभी देखिएगा हमारे सामने यहाँ पे आईडी नंबर लिखा है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी अगर हम एक नंबर हम यहाँ प्रेस करते हैं, तो यहाँ नंबर इंटर हो रहा है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे किसी का हम नाम लिखते हैं, मान लीजिए हमने साहिल लिखा, जब इंटर करते हैं तो यहाँ एक मैसेज शो होता है, यहाँ बता रहा है कि आईडी एरर सा और यहाँ बोल रहा है प्लीज़ एंटर अ नंबर वैल्यू ओनली। यानी ये चीज़ यहाँ क्या हो रहा है कि अगर ये बोल रहा है कि अगर हम नंबर यहाँ डालेंगे तो नंबर ले ले रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट ले ही नहीं रहा है। और ये सिंपल बोल रहा है कि प्लीज इंटर नंबर वैल्यू, यानी सिर्फ आपको केवल सिर्फ नंबर वैल्यू ही इंटर करानी है, टेक्स्ट वैल्यू इंटर नहीं करानी। अगर आप इंटर करने की कोशिश भी करते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, तो सीधे वो एक मैसेज देगा तुरंत ही, ये वैल्यू आपकी एरर्स बता रही है, आपको ये नंबर वैल्यू आपको इंटर प्रेस करानी है। तो यहाँ ऐसा क्या हुआ है ना? अच्छा, यही चीज़ अगर मान लीजिए हम यहाँ प्रेस करते हैं, मान लीजिए हमने किसी का नाम लिखा, मान लीजिए हमने यहाँ पे अनिल नाम लिखा, ठीक है? मान लीजिए हमने, इसके बाद अगर हम इंटर करते हैं तो यहाँ देखेंगे अनिल ले ले रहा है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे अगर हम विकास लिख कर इंटर करते हैं, ले ले रहा है। लेकिन अगर यहीं इसी के स्थान पर अगर हम नंबर लिख कर के इंटर करते हैं, तब यहाँ क्या बता रहा है कि एक मैसेज दे रहा है टेक्स्ट एरर। यानी जो आप डाले हुए हैं ये मैसेज आपका टेक्स्ट एरर्स है, और ये बोल क्या रहा है कि प्लीज इंटर वैल्यू टेक्स्ट ओनली। यानी जो आप वैल्यू आप यहाँ इंटर करना चाहते हैं, वो सिर्फ आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में देना है, नंबर के फॉर्मेट में नहीं देना है। तो यहाँ ऐसा क्या हुआ है ना? तो अगर हम इसमें अगर हम मान लीजिए कोई एक एज डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ डाला हुआ है, मान लीजिए हमने 25 डाला, इसके मान लीजिए हमने यहाँ पे हमने मान लीजिए 28 ईयर डाला। अगर हम यहाँ मान लीजिए किसी 33 इंटर करते हैं, अगर हम यहाँ पे 33 एज अगर डालते हैं, तो यहाँ क्या बोल रहा है, इनवैलिड एज है, यानी एज यहाँ नहीं है। और ये बोल क्या रहा है कि प्लीज इंटर वैल्यू बिटवीन 18 टू आपका 13 बता रहा है। यानी आपको यहाँ पे 18 से लेकर के 30 एज की वैल्यू आपको यहाँ इंटर करानी है, आपको ये एक्सेप्ट नहीं लेगा। तो यहाँ ऐसे किस तरह से सेट हुआ है, चलिए आगे देखते हैं किसमें आगे क्या हुआ है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, मेरे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। अब एक डेट ऑफ बर्थ भी हम यहाँ लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा हुआ है कि एक मान लीजिए हमने यहाँ से अप्रैल लिखा, इसके बाद हमने लिख दिया है कि 2000, मान लीजिए हमने 2 लिखा या मान 3 लिख दिया। इसके बाद मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 तारीख लिखा, और इसको मान लीजिए हमने यहाँ पे और तीसरा मंथ लिखते हैं मार्च। इसके बाद फिर हम 2000 मान लीजिए हम यहाँ पे और 4 लिखते हैं, है ना? इसके बाद फिर हम यहाँ लिखते हैं कि 5, और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया है 2, और फिर हमने लिख दिया है कि 2006 इंटर करते हैं। अब यहाँ क्या है कि ये बोल रहा है कि डेट ऑफ बर्थ जो लिखे हैं, डेट ऑफ इनवैलिड बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ जो आपने लिखा हुआ है ये नहीं रहेगा। ये बोल रहा है कि प्लीज इंटर वैल्यू, यानी आपको 1 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2005 तक की आपको इसके बिटवीन की ही वैल्यू आपको इंटर करानी है डेट ऑफ बर्थ। इससे ज्यादा और इससे कम नहीं डालनी है ना? तो ये चीज हुआ। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ प्रेस करते हैं, तब यहाँ देखिए काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ जैसे हम प्रेस करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जा रही है। इसमें सभी में देखिए कहीं भी हम क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जा रही है। जैसे अब सिटी का नाम देना है तो मुझे टाइप नहीं करनी है, सिंपल आपको यहाँ प्रेस करके सीधे, जैसे प्रयागराज है, अब जैसे मान लीजिए इसमें आपका यहाँ मान लीजिए भदोही है। अच्छा, एक बात और है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 4 ही आपको यहाँ पे सिटी का नाम दिख रहा है, प्रयागराज, भदोही और जौनपुर, वाराणसी। अब अगर इसी के मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ और देना चाहें तो, कि जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ नाम देते हैं, मान लीजिए हम सीतापुर लिखते हैं, ठीक है? जैसे हम सीतापुर अगर हम डालकर इंटर करते हैं, तो यहाँ बता रहा है कि इनवैलिड सिटी, यानी ये आपका सिटी का नाम एड्रेस है, यहाँ नहीं है, और बोल रहा है कि नो सिटी अवेलेबल, यानी सिटी आपका लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ बोल रहा है कंटिन्यू। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे ये नाम चाहिए, तो सिंपल आपको यहाँ पे एस प्रेस कराएंगे, वो ले लेगा, है ना? तो यहाँ भी ये भी इंटरेस्टिंग काफी दिख रहा है। इसके बाद अगर कोई नंबर आपको डेसिमल में डालना है, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा हुआ है, तो मान लीजिए हमने 2 दशमलव अगर मान लीजिए हमने 5 लिखे हैं तो ले ले रहा है। मान लीजिए 3 दशमलव मान लीजिए 9 लिखते हैं तो भी ले ले रहा है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 2 दशमलव अगर हम 0 लिखते हैं तो यहाँ इंटर नहीं ले रहा है। अब ये बोल रहा है कि इनवैलिड डेसिमल। अब बोल रहा है यहाँ पे कि प्लीज इंटर अ वैल्यू बिटवीन, यानी 2 पॉइंट यहाँ 5 बता ले करके आपको 8.9 तक, यानी इसके बीच की ही वैल्यू आपको यहाँ इंटर करनी है। इससे कम और इससे ज्यादा आपको इंटर नहीं करनी है ना?
तो यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ें हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है आपका मोबाइल नंबर, अगर हम मोबाइल नंबर हम यहाँ डालते हैं, जैसा कि मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक मोबाइल नंबर लिखा, ठीक, लिखने के बाद जब यहाँ पे हम इंटर करते हैं, तो जैसे जिस कभी-कभी क्या होता है ना मोबाइल नंबर ज़्यादा हो जाता है, तो ये कभी-कभी मान लीजिए कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कम ही नंबर डाला और इंटर किया। अब यहाँ बोल रहा है कि रॉन्ग नंबर यानी नंबर ये गलत है और यहाँ बोला है प्लीज़ इंटर वैल्यू 10 डिजिट ओनली यानी आपको जो नंबर आपको यहाँ प्रेस करनी है सिर्फ़ आपको 10 वैल्यू। अगर 10 से नीचे देंगे तो इंटर नहीं लेगा, अगर आप 10 से ऊपर देंगे तो भी इंटर नहीं लेगा। है ना? काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे। यानी आपको नंबर सिर्फ 10 ही डालनी है। ओके, तो यहाँ पे ये हुआ। इसके बाद यहाँ देखेंगे जैसे हम कर्सर रखते हैं तो यहाँ एक मैसेज शो हो रहा है कि पासपोर्ट नंबर। तो पासपोर्ट में लिखा हुआ है मैसेज में पासपोर्ट नंबर, फिर बोल रहा है कि मैसेज दिया है और उसके बाद लिखा हुआ है प्लीज इंटर अ पासपोर्ट नंबर और नॉट, है ना? यानी आपको पासवर्ड अगर है पासवर्ड तो आप नंबर डालिए, अगर नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए। यानी ये मैसेज हमने कैसे सेट किया हो जिसमें हम क्लिक कर रहे हैं वो आपको बता रहा है। तो ये बाकी चीजें हमने कैसे सेट किया हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस पे अप्लाई हमने कैसे किया हुआ है। ओके, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको मान लीजिए आईडी में आपको अप्लाई करनी है ये चीज, सिंपल आपको एक कॉलम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये पूरी इस तरह से सेलेक्ट हो जानी चाहिए। इसके बाद चले जाना है आपको डेटा टैब में। इसके बाद आपको यहाँ आना है डेटा वैलिडेशन पर, इस पे आपको सिंपल क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे सेटिंग्स ऑप्शन में आपको जाना है और यहाँ नीचे देखिए अलाउ वाले ऑप्शन पे यहाँ ऑप्शन चूज कर लेना है कस्टम। कस्टम पर लेने के बाद सिंपल यहाँ आपको एक एक आपको फंक्शन अप्लाई करना है इस नंबर का। जैसे हमने सेम लिखा है ऐसे आपको सिंपल टाइप कर लेना है। जैसा कि इक्वल प्रेस करें हैं इस नंबर और आपको यहाँ ब्रैकेट ओपन करना है, A1 दिया है। A1 यानी ये आपके कॉलम से सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद आपका ये ब्रैकेट क्लोज किया है, आपको इक्वल और आपको फिर यहाँ पे ट्रू लिखना है। यानी अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स दिखेगा यानी नंबर आपका एक्सेप्ट नहीं लेगा। अगर आप यहाँ पे नंबर लिखते हैं तो आपका ट्रू यानी वो एक्सेप्ट ले लेगा, है ना? चलिए आपको कुछ यहाँ एग्जाम्पल तौर पे हम भी देख लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए इधर हम देखते हैं, यहाँ मान लीजिए अगर हम लिख देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक नंबर लिखा, इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए हमने राम लिखा। अब हम यहाँ एक फंक्शन अप्लाई करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पे लिखा हुआ है इज अ नंबर, ठीक है? जैसा कि ये फंक्शन दिख रहा है, इस पे हम टैब क्लिक करते हैं। अब सिंपल कुछ करना नहीं, बस बस ये वैल्यू पे क्लिक करके कोष्टक क्लोज करके बस इंटर करना है। अब ये की बोल रहा है ट्रू, यानी ये फंक्शन जो डाले हुए हैं यानी आपने नंबर है तो नंबर यहाँ ट्रू बता रहा है। अगर यही चीज अगर मान लीजिए हम इसको हटा करके अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे राम लिख कर इंटर किया तभी बता रहा है फॉल्स। यानी इस नंबर जो होता है सिर्फ आपके नंबर को वैल्यू को ट्रू बताता है, अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं तो आपको फॉल्स बता देगा, है ना? तो यहाँ सिंपल आपको करना यही चीज है कि सिंपल आपको यहाँ पे जब हमने यहाँ पे लिया था आपको पूरा कॉलम, इसके बाद डेटा वैलिडेशन में और आपको ये चीजें टाइप कर लेना है। इसके बाद आपको एक मैसेज सेट करना है तो इसके लिए हमको एरर्स दिखाना है, तो इसके लिए हमें एरर्स अलर्ट पे जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज कर लेना है स्टॉप और यहाँ जो आप टाइटल दिखाना चाहते हैं कि मुझे मैसेज ये दिखानी है तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आईडी एरर्स। इसके बाद यहाँ मैसेज आपको क्या सजेशन देना है कि आपको क्या चीजें चाहिए। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है प्लीज इंटर नंबर वैल्यू ओनली, यानी आपको ये इस तरह से आपको सेट करा के सिंपल आपको ओके प्रेस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ ये चीज सेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नंबर लिखते हैं तो नंबर ले लेगा, यहाँ कुछ भी नंबर डालेंगे तो नंबर ले लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी अगर आपने कोई भी टेक्स्ट करेंगे तो ये मैसेज आपके सामने तुरंत शो होगा। ठीक, यही सेम प्रक्रिया आपको ये अपनानी है। सिंपल आपको एक कॉलम पे प्रेस करना है, पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर से चले जाना है आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पर। इसके बाद यहाँ आपको हमने प्रेस किया हुआ है सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में यहाँ पे फिर से आपको चूज कर लेना है कस्टम चूज कर लेना है। अब इसके बाद हमने एक फंक्शन फिर अप्लाई किया हुआ है इक्वल इज टेक्स्ट का। जैसा कभी हमने बताया ना कि आपका इज नंबर जो होता है वो नंबर की वैल्यू शो होती है, तो वैसे ये बताता है कि आपका टेक्स्ट की वैल्यू शो होती है, यानी सिर्फ आपका टेक्स्ट शो होगा। अगर हम यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगी यानी यस शो होगा, यानी आपका सही बताएगा हाँ आपका टेक्स्ट ही है। अगर आप यहाँ पे नंबर कोई वैल्यू डालेंगे तो नंबर यहाँ नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे इस तरह से सेट करना है। इसके बाद आपको आपको एरर्स अलर्ट में जाना है। यहाँ स्टॉप वैल्यू चूज कर लीजिए, आपको यहाँ पे क्या शो करानी है कि क्या मैसेज दिखाना है। तो हमने लिखा हुआ यहाँ पे टेक्स्ट एरर,
इसके बाद आपको सजेशन क्या देना है कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, तो हमने लिखा हुआ है प्लीज इंटर वैल्यू टेक्स्ट ओनली। इसके बाद सिंपल आपको ओके प्रेस कर देना है, ये चीज आपका सेट तुरंत हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे किसी का अगर आप नाम लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आपका नाम वो तुरंत ले लेगा। लेकिन अगर आप यहाँ नंबर इंटर करते हैं तो आपका नंबर इंटर नहीं लेगा। इसके बाद आपका ये आपका मैसेज आपके सामने शो होगा। इसमें भी सेम प्रक्रिया है। सिंपल आपको एक टाइप आपको कॉलम पे प्रेस कर लेना है, इससे आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद डेटा वैलिडेशन पे जाना है और आपको सिंपल आपको फिर से सेटिंग वाले ऑप्शंस में आना है। सेटिंग में आपको यहाँ अलाउ वाले ऑप्शन पे आपको एक ऑप्शन चूज कर लेना है, क्या, होल नंबर लेना है। होल नंबर में आपको यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा बिटवीन, आपको चूज कर लेना है। अब बिटवीन जो मुझे वैल्यू दिखानी है, एक आपको यहाँ पे मिनिमम हमने दिया हुआ है 18 दिया है, और हमने यहाँ मैक्सिमम दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। सिंपल इस तरह से सेट कराने के बाद अब इसका एक मैसेज दिखाना है। सिंपल हम यहाँ जाएंगे, यहाँ हमने लिखाना है कि मुझे इनवैलिड एज दिखानी है, आप कुछ भी दिखा सकते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है प्लीज इंटर वैल्यू बिटवीन 18 से आपका 30 ओनली, यानी आपको जो वैल्यू यहाँ इंटर करानी है सिर्फ आपको 18 से और 30 की वैल्यू इंटर करानी है, ये आपका मैसेज शो कराना है। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे ओके प्रेस करा देना है, ये आपकी वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगी। इसके बाद सिंपल अगर आप यहाँ पे 18 अगर आप लिखते हैं, ठीक है, 18 लिखते हैं तो ले लेगा। अगर आप यहाँ पे 30 भी लिखते हैं तो 30 भी ले लेगा। लेकिन अगर 30 से एक भी वैल्यू अगर इंटर होगा तो इंटर नहीं लेगा, जैसा कि ये मैसेज देगा कि आपके सामने ये वैल्यू आपको इंटर करानी है। ठीक, तो ये चीज हुआ। इसी के बाद यहाँ पे देखेंगे डेट ऑफ बर्थ है, तो सिंपल फिर से आपको करना क्या है कि आपको पूरे कॉलम को सेलेक्ट करा लेना है। इसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाना है। इसके बाद यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शंस में यहाँ अलाउ वाले ऑप्शन पे आपको सिंपल चूज कर लेना है, क्या, डेट को चूज करना है। इसके बाद आपको डेट में नीचे देखेंगे डेटा मिलेगा, आपको यहाँ पे बिटवीन चूज कर लेना है। अब यहाँ हमने लिखा हुआ है स्टार्ट डेट और एक आपका एंड डेट। स्टार्ट डेट में हमने जैसा कि लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2000 लिखे हैं, और एंड डेट में हमने लिखा हुआ है 1 जनवरी की, यानी 1/1/2005 लिखा हुआ है। आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद सिंपली आप ओके प्रेस करते ही ये डेटा तुरंत सेट हो जाएगी। इसके बाद जैसा कि हमको यहाँ पे एक मैसेज शो करानी है अलर्ट सा, सिंपल आपको यहाँ प्रेस करना है। हमको यहाँ दिखानी है स्टॉप लिख चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ दिखाना है इनवैलिड बर्थ। इसके बाद ये आप यहाँ एक देख सकते हैं कि प्लीज इंटर वैल्यू, आपको यहाँ 1 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2000 आपका 5 तक आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। इसके बाद सिंपल आपको ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद ये डेट तुरंत सेट हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ से 1 जनवरी 2000 लिखते हैं तो ले लेगा। अगर हम यहीं पे कोई भी अगर हमने डेट डाला है यहाँ मान लीजिए, और मान लीजिए हमने 4 लिखे, इसके बाद अगर हम 2000 मान लीजिए 10 या कुछ भी ऐसा आप नंबर डालते हैं 5 के ऊपर, ये वैल्यू इंटर नहीं लेगी, ये मैसेज आपके सामने शो होगा। अगला नंबर है आपका सिटी है। अब यहाँ सिटी में क्या करना है, जितने सिटी में आप एरिया में लगाना चाहें सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से सेलेक्ट करा लेना है। इसके बाद चले जाना है आपको डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ आपको सेटिंग वाले ऑप्शंस में यहाँ देखेंगे अलाउ मिलेगा, और इसमें आपको आपकी बार क्या सेलेक्ट कराना है, लिस्ट लेना है। लिस्ट लेने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको एक सोर्स वाले लिस्ट में, अच्छा हमने डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रयागराज, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। हम तो चाहे ना एक तरीका हम ये भी अपना सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे जैसे हमने सिटी लिखा हुआ है, ठीक है, हमने सिटी लिखा है और सभी का नाम लिखा है, मान लीजिए आपका प्रयागराज है, भदोही है, जौनपुर है, मिर्जापुर है, ऐसे लिस्ट बनाए रहेंगे। तो आपको करना क्या होगा, जब आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा कुछ इस तरह से आप लिस्ट पहले से ही बनाए हैं तो, ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट हमने यहाँ लिखा हुआ था, तो सिंपल क्या करना है, ये पूरे सोर्स को यहाँ से हटा देना है। हटाने के बाद ये आपको लिस्ट को इस तरह से पूरा सेलेक्ट करा लेना है। जब सेलेक्ट करा लेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये सिटी का नाम आपको यहाँ शो होने लगेगा, उसका सिंपल आपको अप्लाई कर देना है। मैसेज के लिए आप यहाँ दिखा सकते हैं इनवैलिड सिटी, नो सिटी अवेलेबल, बस आपको यहाँ से ओके प्रेस करा दीजिए। अब जब कभी भी आप यहाँ आएंगे ना, जब लिस्ट खोलेंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, आपका यही चीज दिखेगा, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर हमने जैसा कि शॉर्ट में लिख दिया है। अब आप ये ले सकते हैं। इसके बाद जो फिर आपका अगला रहे, जैसे मिर्जापुर लेना है तो जैसे मैंने मान लीजिए एम डाल दिया है। हाँ, अगर जैसे कोई सिटी अगर आप करना रहे तो, जैसे कि मान लीजिए मुझे अभी हमने लिखा था ना क्या, सीतापुर, अब मान लीजिए मुझे सीतापुर लिखना था, इंटर करिएगा सीतापुर, यहाँ बताया कि इनवैलिड सिटी क्या है, नॉट सिटी अवेलेबल, यानी सिटी अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं क्या तो कंटिन्यू आप एस कर दीजिए, वो तुरंत वहां पे ले लेगा, है ना। यानी हमने ये बताया कि हम चाहें तो इस तरह सेलेक्ट करा करके
इसके बाद हम चाहें तो ना यहाँ पे एक-एक करके हम नाम लिखते जाएँगे, इसके बाद कॉमा करते जाएँगे। ये भी तरीका आप अपना सकते हैं अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमने कहीं सिटी का लिस्ट बनाया है, तो सिंपल वहाँ जाकर के सिंपल आप रेंज ले लीजिए, वो ऑटोमैटिक ले लेगा, ठीक है? तो ये बाकी चीज़ें आप ये कर सकते हैं। सिंपल आपको जितना रेंज लगाना चाहें उतना वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमने पूरे कॉलम को लिया है। इसके बाद सिंपल हमको यहाँ पे प्रेस करना है डेटा वैलिडेशन में और चले जाना है सेटिंग में। अब की बार यहाँ पे चूज़ कर लेना है कि आपको डेसिमल लेना है। अब डेसिमल में हमने क्या लिया है, आपका यहाँ नीचे देखेंगे बिटवीन रेंज लिया है। इसके बाद यहाँ देखेंगे मिनिमम में है 2 पॉइंट हमने 5 डाला है और मैक्सिमम में हमने यहाँ डाला है 8 पॉइंट हमने 9 डाला है। बस सिंपल ये डालने के बाद आप यहाँ पे क्या है एरर्स अलर्ट में आप दिखा दीजिए कि मुझे इनवैलिड डेसिमल दिखाना है। आपकी इच्छा जो है जो दिखाना चाहें, ये स्टॉप चूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे प्लीज़ इंटर वैल्यू बिटवीन 2.5 से लेकर के 8 पॉइंट आपके 9 वैल्यू था। बस सिंपल आप ओके प्रेस करते ही ये चीज़ तुरंत आपका सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ये कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे हमारा क्या है मोबाइल नंबर है। अगर हम मोबाइल नंबर यहाँ पे अगर हम 2 4 6 डालते हैं, इंटर करते हैं तो यहाँ बोल रहा है कि आपका 8 डिजिट होनी चाहिए। तो ये हमने कैसे किया हुआ है। तो सिंपल जितना आप दिखाना चाहें उतने वैल्यू को आप सिंपल सेलेक्ट करा लीजिए। सेलेक्ट कराने के बाद अब आपको क्या करना है सेटिंग में जो आपका अलाउ ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है टेक्स्ट लेंथ सिंपल ये चूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है डेटा वाले ऑप्शंस में यहाँ पे इक्वल टू सेलेक्ट करा लेना है। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे 10 लिख देना है और यहाँ कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद यहाँ चले जाना है मैसेज में आप एक रॉन्ग नंबर दिखा सकते हैं। प्लीज़ इंटर वैल्यू 10 डिजिट नंबर आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे ओके प्रेस करा देना है। अब यहाँ पे नंबर अगर हम डालते हैं कुछ भी नंबर तो ये क्या होगा यहाँ पे इंटर ले लेगा। लेकिन अगर हम वैल्यू कोई भी अगर हम डाल रहे थे लेकिन अगर एक वैल्यू कम रहेगा तो तुरंत बताया कि ये चीज़ यहाँ पे नंबर कम है ना? तो ये चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे हमने क्या लिखा था जैसे हम कर्सर अच्छा यहाँ क्लिक करते हैं तो एक मैसेज दे रहा है पासपोर्ट नंबर और प्लीज इंटर पासपोर्ट नंबर और नॉट। अब ये हमने कैसे किया है इसके लिए सिंपल आपको जितने रेंज में लगाना चाहे उतने वैल्यू को सिंपल सेलेक्ट करा लेना है। इसके बाद चले जाना है आपको डेटा वैलिडेशन में। इसके बाद आपको यहाँ देखिएगा आपको मिल जाएगा इनपुट मैसेज सिंपल आपको इस पे प्रेस करना है। इनपुट मैसेज में आपको सिंपल कुछ करना नहीं है, सीधे आप एक टाइटल दिखा दीजिए कि मुझे मैसेज ये क्या शो करानी है। तो हमने लिखा हुआ है कि अगर वहाँ कर्सर पहुँचे तो मुझे दिखाना है कि पासपोर्ट नंबर यानी ये चीज़ पासपोर्ट नंबर है और यहाँ इनपुट हमने वैल्यू डाला हुआ है, इनपुट मैसेज हमने दिखाया है कि प्लीज़ इंटर पासपोर्ट नंबर और नॉट यानी पासवर्ड नंबर है तो आप प्लीज़ इंटर करिए, अगर नहीं है तो आप रहने दीजिए नॉट। इसके बाद सिंपल आप ओके प्रेस करा दीजिए, ये चीज़ यहाँ पे सेट हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हैं तो वो लोग भी जान सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।